हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज व्याकरण का हम लोग पहला वीडियो डालने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित, जो कि आपका एसएससी, जीडी, बिहार पुलिस और दरोगा में मतलब बेसिकली 20 से 15 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं ज़्यादा परिचय न देते हुए मैं विमलेश कुमार, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल है दिव्यमा पहल। दिव्यमा पहल में देखने वाले सभी स्टूडेंट हो या तो जो भी मेरा साथी हो सभी को नमस्कार। और दीपावली के बस कुछ ही दिन पहले मैं वीडियो आप लोग के प्रति, जो घर में आप लोग बैठे होंगे तो इसको देखिएगा। देखने के बाद आपको कैसा लगेगा तो कमेंट और शेयर और लाइक भी कीजिएगा। तो मैं आप लोग के सामने मैं व्याकरण का एक पहला वीडियो लेकर के आया हूँ। अब व्याकरण से संबंधित आप तो भली बातें जानते होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के अच्छा से अच्छा तरीके से समझाएं। और जो मेरे कंपटीशन के छात्र हैं या तो फिर जो 10वां लेवल के छात्र हैं वो सभी को फायदेमंद होगा। तो व्याकरण है क्या? तो व्याकरण किसी भी भाषा को बोलने के लिए, चल रहे हैं उसको समझने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो हम लोग व्याकरण में हम लोग सबसे पहले हिंदी व्याकरण जानेंगे। जैसे व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना सीखते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। तो हम लोग व्याकरण में हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में जानते हैं। तो हिंदी व्याकरण क्या होगा? तो हिंदी व्याकरण जानने के लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पर हिंदी लगा देना है। हिंदी लगा दीजिए, हिंदी व्याकरण। कोई भी भाषा को पढ़ना है, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, तो सभी का एक व्याकरण होता है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसकी व्याकरण की आवश्यकता होती है। हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? तो हिंदी व्याकरण के वही डिफिनेशन सेम हो जाएगा, वही परिभाषा हो जाएगा। हिंदी व्याकरण कहेगा तो हिंदी व्याकरण वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग हिंदी भाषा को, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सीखेंगे। उसे क्या कहेंगे? उसे कह देंगे हिंदी व्याकरण। उसे क्या कहेंगे? हिंदी व्याकरण। कहते हैं। अब जैसे में ले लीजिएगा, तो जैसे में आप जान ही रहे हैं, जैसे सीता खाती है। तो देखिए, अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो सीता खाती है एक लड़की का यहाँ पर बोध हो रहा है। अगर सीता खाता है कहेंगे तो यहाँ पर हिंदी व्याकरण के अनुसार ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर सीता खाती है तो ये क्या होगा? सही होगा। अगर यहाँ पर लिख देंगे सीता खाता है और जो कि एक लड़की है तो यहाँ पर ये क्या होगा? गलत होगा। तो आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि हिंदी व्याकरण की क्यों जरूरत है। अंग्रेजी भाषा को जानने के लिए अंग्रेजी व्याकरण की जरूरत है, उसी प्रकार से हिंदी भाषा को जानने के लिए हिंदी व्याकरण की जरूरत है। अब हम लोग समझेंगे हिंदी व्याकरण का भाग। देखिए, हिंदी व्याकरण में हम लोग दो भाग को पढ़ना है। एक है सैद्धांतिक हिंदी व्याकरण, पहला भाग जो है सैद्धांतिक हिंदी, और दूसरा है व्यवहारिक हिंदी व्याकरण। व्यवहारिक हिंदी व्याकरण में हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें इसका नियम और प्रयोग के बारे में जानना है, जो अशुद्धियां होता है और विपरीत शब्द, जैसे विलोम शब्द जिसको बोलते हैं, वो पढ़ना होता है इत्यादि। इसमें कुछ और है जो पढ़ना होता है। और संवैधानिक व्याकरण, मेन जो व्याकरण जो मेरा है, मेन व्याकरण यही है, संवैधानिक व्याकरण है। इसमें हमको पूरा व्याकरण का निचोड़ पढ़ना है। मतलब अगर संवैधानिक व्याकरण आपको सही है तो व्यवहारिक व्याकरण ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग सबसे संवैधानिक व्याकरण के अंदर में क्या पढ़ेंगे? संवैधानिक व्याकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वर्ण परिचय, समास, शब्द विचार, शब्दों के लिंग, कारक, विराम चिन्ह, समास इत्यादि। इसमें से हम लोग और चीज है जो कि हम छोड़ दिए, इसीलिए यहाँ पर इत्यादि डाल दिए हैं। इसमें जैसे आपको संज्ञा, सर्वनाम, जो भी पोर्शन है व्याकरण का, मेन पोर्शन
संवैधानिक व्याकरण हो गया। तो हम लोग सबसे पहले इस पोर्शन को लेकर चलेंगे संवैधानिक व्याकरण के बारे में। तो संवैधानिक व्याकरण में हम लोग सबसे पहले क्या चलेंगे, अब देख लीजिए यहाँ पे संवैधानिक व्याकरण में हम लोग सबसे पहले चलेंगे, सबसे पहले संवैधानिक व्याकरण। हम लोग पहला जो भाग है, भाग पहला जो है व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का पहला जो भाग है संवैधानिक व्याकरण, संवैधानिक व्याकरण, संवैधानिक व्याकरण। तो संवैधानिक व्याकरण में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पढ़ेंगे वर्ण परिचय। क्या पढ़ेंगे, वर्ण परिचय, वर्ण परिचय पढ़ेंगे। तो वर्ण परिचय, तो हम लोग इसका डिफिनेशन छोटा सा परिभाषा में समझा रहे थे, क्योंकि हम लोग के पास अभी उतना टाइम यूट्यूब पे नहीं दिया गया है 5 से 6 मिनट का वीडियो डालने के अलावा। तो थोड़ा सा हम लोग उसी हिसाब से समझाएंगे। 5 मिनट हो गया, थोड़ा सा और देखते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे, जो हम लोग बोल रहे हैं वो मूल ध्वनि है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका क्या होगा, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। जैसे में आपको जानना होगा, तो वर्ण में आ गया क, च, म, र, मतलब डॉट डॉट इत्यादि, ये सब क्या है, वर्ण। और इसी में अगर हम लोग वर्णों को मिला देंगे तो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वर्ण माला। क्या होगा, वर्ण माला। तो ये क्या होगा, वर्णों, ये होगा वर्णों के समूह। ये बेसिक है, ये हर कोई जानता है, छोटा बच्चा के लिए समझना थोड़ा है, लेकिन जो बड़े क्लास के लोग हैं वो सब समझते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला। तो वर्णमाला में आपको क्या हो गया, वर्णमाला में जैसे कि आप जान लीजिए कि वर्णमाला है, तो वर्णमाला में आपका हो गया, वर्णमाला में आपका हो गया वर्णमाला। वर्णमाला में आपका जैसे वर्ण मिला दीजिए, जैसे लिखिए रा प्लस म बराबर का हो गया राम। ये हो गया हल प्लस च प्लस हल चल, तो ये हो गया हल चल। तो ये हो गया वर्णमाला, वर्ण का एक समूह हो गया, और इसी समूह को मिलने से फिर लास्ट में क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। अब वर्णमाला के कई भाग हैं, वर्णमाला के क्या है, वर्णमाला के कई प्रकार है। वर्णमाला कितने हैं, वर्णमाला, तो वर्णमाला कितने हैं, तो कितने हैं, कुल कितने हैं वर्णमाला, 48, 48 वर्णमाला है। तो इसका कई प्रकार है, वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला के प्रकार में आपको देखिए स्वर्ण वर्ण आ गया, स्वर्ण वर्ण, और दूसरा आ गया व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसी के अंतर्गत में जैसे में आप इसके बारे में जानिए, स्वर के बारे में। पहले हम लोग स्वर के बारे में, तो स्वर हो गया, स्वर में हो गया आ ई उ री ए ओ आ। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने हो गए, 11। ये क्या हो गए, स्वर। क्या हो गया, स्वर हो गया। तो स्वर में भी 2 प्रकार के होता है, एक होता है ह्रस्व स्वर, और एक क्या होता है, दीर्घ स्वर। तो हर्ष में आ गया, हर्ष में जो आपको आ गया आ ई ए, ये सब हर्ष में आ गया। और दीर्घ मतलब, दीर्घ के मतलब आपको आ ई हर्षाऊ, जो इधर से हम लोग इसको मात्रा देते हैं, इधर से देते हैं, ये किस में आ गया, दीर्घ में। और जो इधर से हम लोग देते हैं, सॉरी,
जो इधर से हम लोग इधर से देते हैं वो हो गया दीर्घ में, और जो इधर से देते हैं वो क्या हो गया, ये हर्ष में आ गया। तो ये स्वर यहाँ पर समझ लिए। और स्वर के बाद हम लोग व्यंजन आएंगे। तो देखिए का से लेकर जो अंगा तक होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कवार। क्या बोलते हैं, कवार बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कवार बोलेंगे। और चा से लेकर के यहाँ तक जो आपका आ गया उसको बोलेंगे चवार। और इसी तरह से टा से लेकर के, आपको हम ऊपर भी समझाते रहते हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। और ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये आप लोग भी समझ जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग अभी आज बेसिक क्लास में लेकर चल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग बेसिक से लेकर के ऊपर तक जाएंगे। तो चा वाला को चला, तो टा से लेकर के कहां तक के, यहां तक के आपको हो गया, क्या हो गया, टवार्ग। इसी बात से ता से लेकर के तवार्ग, ये हो गया तवार्ग। पा से लेकर के पवार्ग, ये आपका हो गया। देखिए एआर अलावा में आपका जो एआर अलावा में हो गया एआर रा ला वा, ये जो हो गया कितने हो गए, चार जो ये हो गया ऐसे अंतः स्वर हो गया बना।